आज 17 दिसंबर है और 17 दिसंबर 2018 को आज के दिन सत्ता परिवर्तन हुआ था राजस्थान में। और राजस्थान की जनता ने वसुंधरा राजे सरकार को सत्ता से हटाकर कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया था और गहलोत सरकार ने उस वक्त अपना कामकाज शुरू किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी बार उन्होंने शपथ ली आज ही के दिन और अब सरकार के 2 साल आज पूरे हुए हैं। ऐसे में सरकार के कामकाज का रिपोर्ट जनता के सामने आना चाहिए। और पत्रिका ने जब सरकार के कामकाज की पड़ताल की तो ये सामने आया कि इन 2 साल में राजस्थान की जनता ने बहुत से बदलाव देखे हैं। जहां सरकार बनने के बाद राजस्थान में पहली बार 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक सरकार होटल में कैद रही, तो दूसरी तरफ सरकार ने यह दावा किया है कि उसने जन घोषणा पत्र के आधे से ज़्यादा वादे पूरे कर दिए। तो हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है और कितना फसाना है, ये खास रिपोर्ट आप देखिए। गहलोत सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड, 501 में 252 वादे पूरा करने का दावा। पत्रिका टीवी ने पड़ताल की तो सामने आया सच। जनता को अभी भी राहत की दरकार। कोरोना के बीच सियासी संकट से भी जूझ कर सुरक्षित बची सरकार। सत्रह दिसंबर को राज्य की अशोक गहलोत सरकार के 2 साल का सफर पूरा हो गया है। 2 साल पहले आज ही के दिन सरकार का गठन हुआ था। इन 2 सालों में सरकार में कई उतार चढ़ाव भी आए। कोरोना में कुशल प्रबंधन कर अपने अनुभव और सूझबूझ का लोहा मनवाया, तो वहीं कोरोना काल में ही सियासी संकट का सामना भी किया। 2 साल में ही अपने जनघोषणा पत्र में किए गए वादों में से आधे से ज्यादा वादे पूरे करने का दावा भी सरकार ने किया। पहली कैबिनेट बैठक में बदले कई फैसले। साल 2018 के आखिरी महीने में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो सरकार के मंत्रिमंडल का गठन 24 दिसंबर को हुआ था और इसी दिन गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक में पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के कई फैसलों को पलटने का प्रस्ताव पास हुआ। साथ ही पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज आखिरी 6 माह के कामकाज की समीक्षा के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी हुआ। गहलोत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय के फोटो सरकारी दस्तावेजों से हटाने, अटल सेवा केंद्रों का नाम राजीव गांधी सेवा केंद्र करने, अन्नपूर्णा रसोई का नाम इंदिरा रसोई करने और भामाशाह कार्ड को बंद कर जन आधार कार्ड कर वसुंधरा सरकार के फैसले पलटे। 501 में से 252 वादे पूरा करने का दावा। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को सरकार बनते ही उसे सरकारी दस्तावेज बनाकर जन घोषणा पत्र का नाम दिया। गहलोत सरकार का दावा है कि 2 अक्टूबर तक उसने 501 वादों में से 252 पूरे कर दिए हैं, जबकि 173 घोषणाओं को लेकर काम जारी है। सरकार के इस 2 साल के कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायतों, नगर निगम, पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव की आचार संहिता और कोरोना संकट के कारण प्रभावित रहा। सत्ता में आते ही किया किसानों का कर्ज माफ। गहलोत सरकार ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ करने का दावा किया। किसान कर्ज माफी चुनावी घोषणा पत्र के साथ ही कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का वादा भी था। साथ ही किसानों के कल्याण के लिए किसान कोष भी बनाया गया। हालांकि सरकार का पूर्ण रूप से कर्ज माफी का वादा आज भी अधूरा ही है। पंचायती चुनाव में हटाई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त। गहलोत सरकार ने पंचायत चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त भी हटाई। पूर्ववर्ती सरकार ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना अनिवार्य किया था। हालांकि गहलोत सरकार ने खुद के भी एक फैसले पर यू टर्न लिया था। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही निकाय प्रमुखों और महापौर के चुनाव सीधे करने का फैसला लिया था, जिसके बाद इसी फैसले पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। कोरोना काल में 34 दिन बाड़ाबंदी में रही सरकार। वहीं कोरोना काल के बीच ही सरकार पर आए सियासी संकट के दौरान सरकार बचाने को लेकर गहलोत सरकार को 34 दिन बाड़ाबंदी में रहना पड़ा।
पहले जयपुर और उसके बाद जैसलमेर में विधायकों और मंत्रियों की बाड़ाबंदी हुई। सरकार के कामकाज भी बाड़ाबंदी में निपटते रहे। राजभवन से भी हुआ सरकार का टकराव। वहीं बाड़ाबंदी के बीच बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा सत्र को लेकर गहलोत सरकार और राजभवन के बीच टकराव देखने को मिला। सत्र बुलाए जाने को लेकर कैबिनेट के 3 बार भेजे गए प्रस्ताव को राजभवन की ओर से लौटा देने के बाद मंत्री विधायकों ने राजभवन में धरना देकर राजभवन पर केंद्र के इशारों पर काम करने का आरोप भी लगाया। ये है सरकार के प्रमुख वादे जो पूरे हुए। सरकार बनने के 10 दिन के भीतर किसानों का ऋण माफ। 20,50,000 किसानों के 7,692 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण किए माफ। 28,016 सीमांत एवं लघु किसानों के 290 करोड़ रुपए के मध्यकालीन और दीर्घकालीन कृषि ऋण किए माफ। वृद्ध किसानों को उपलब्ध कराई गई पेंशन। किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए आसान दर पर गुणवत्ता युक्त बिजली कराई उपलब्ध। राज्य की सभी 144 मंडियों को इनाम पोर्टल से जोड़ा गया। हस्तशिल्प और हथकरघा निर्देशालय का गठन। राजीव गांधी सेवा केंद्रों को ई-लाइब्रेरी से जोड़ा। पंचायती राज चुनाव में हटाई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त। प्रदेश में नई शिक्षा नीति बनाने की दिशा में काम। बंद किए गए 20,000 स्कूलों की समीक्षा कर नए सिरे से खोले गए। राज्य की सभी पंचायत समितियों में बनाए गए बालिका छात्रावास। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कैंसर, हृदय, सांस, गुर्दा रोग की दवाइयों को शामिल कर निःशुल्क दवाइयों की संख्या 607 से बढ़ाकर की गई 709। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 28 लाख बीपीएल के 1.17 करोड़ स्टेट बीपीएल के 29 लाख यानी कुल 1,74,00,000 लाभार्थियों को 1 मार्च 2019 से 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं वितरण। राज्य की नई राजस्थान पर्यटन नीति बनी। 100 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष का गठन। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य में 24/7 महिला हेल्पलाइन। बहरहाल ये वो तमाम ऐसे वादे हैं जो सरकार पूरा होने का दावा कर रही है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल भाजपा इनमें से अधिकतर वादों के पूरा नहीं होने का लगातार आरोप लगा रही है, फिर चाहे वो कर्ज माफी की बात हो या बेरोजगारी भत्ते की। ऐसे में जनता को तय करना है कि वो कितनी नफा में है या नुकसान में। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।